इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से। और अगर हम इस S-400 डिफेंस सिस्टम की बात करें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें, ये कितना इफेक्टिव है, कितना जदीद है, अगर थोड़ा सा आप हमें इस सिस्टम के बारे में बता सकें। जी नो डाउट दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को भी, ना हमें, ना इंडियंस को, ना वेस्टर्न वर्ल्ड को भी। इवन S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा दे गॉट वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद भारत लाइव पे। दोस्तों, ये एक रिएक्शन वीडियो है और आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे किस तरह से पाक मीडिया से आए हुए इस वीडियो में कई सारी बातें की जा रही है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज तक नहीं पता थी। सो लेट्स वॉच द वीडियो एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल के बीच में। तो चलिए देखते हैं वीडियो एंड लेट्स हैव फन। इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोविड-19 के बावजूद, इसके बावजूद 100 से ज़्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा दे गॉट वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है, क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है। और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। इसकी जारी बात है जो इसकी डिलीवरी है वो तो 2020 में होनी थी, लेकिन पेमेंट्स नहीं हो सकी क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर, तो बड़े इसके मसाइल हैं। अब इसको अगर देखा जाए कि इसके S-400 की एक टेक्निकल साइड है, जो टेक्निकल साइड मैं उसको इतना लंबा चौड़ा डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो ये प्योरली मिलिट्री की उसकी कंपोनेंट है, लेकिन मैं इसकी जो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पे जारी बात है ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दैट इज़ अ रियलिटी। कहा जाता है कि S-400 जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई तकरीबन $1 अरब का एक जो उसका यूनिट है वो मिलता है। पहले ये S-300 था, ये उसी फैमिली से S-400 है। कहा तो ये जाता है कि जो रशिया है उसने खुद अपने लिए S-500 डेवलप कर लिया हुआ है, और जो कि S-400 से भी जो है कोई 2.5 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है। अब जाहिर बात है इसको इस मिसाइल कैपेबिलिटी को, इस एयर डिफेंस सिस्टम को रखना आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मसल्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी वो चाहिए। अब इंडिया इस चीज़ को समझते हुए इंडिया अपने आप को मल्टीपल ऑप्शन सामने रखना चाह रहा है, जो कि इंतहाई वाइज अप्रोच है इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। सो S-400 लेना, रशिया से अमेरिका से बाकी टेक्नोलॉजी लेते रहना, फ्रांस से राफेल लेते रहना, इसराइल से चीज़ें लेते रहना, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक से लेते रहना। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है
कि इंडियंस जो है वो दे आर स्मार्ट इनफ कि वो जहां जाते हैं, और ये मेरे फर्स्ट हैंड सोर्सेज हैं, दिस इज नॉट, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे आई हैव बीन टोल्ड कि इंडियंस जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में ये कहते हैं, जो जहां से ये वेपन्स खरीदते हैं, कि अगर आपने पाकिस्तान को कोई वेपन्स दिए तो फिर हम आपसे नहीं खरीदेंगे। सो इस हद तक इंडिया जो है वो मार्केट के ऊपर मोनोपोली कर रहा है कि इंडिया इज सच अ सीरियस बायर कि वो जो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो उनका हरीफ है, राइवल है, जाहिर बात है, उसको वो चाहते हैं कि इंडिया बाकी ममालिक वो असला ना बेचे। अब हमारे सारी बात है, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, हम चाहते हैं कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं ताकि हम ज्यादा लोकल असला बना सके और हमें पैसे भी बाहर ना बेचने पड़े, और हम जितनी भी कैपेसिटी हमारी है हम इंटरनली अपने आप को वेपन्स जो है वो प्रोक्योर वेपन्स अपने बना सकें। और इंडिया भी, और हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया भी बाय द वे बाइंग से एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। गो के मैंने आपको रिसेंटली एक मैंने वीलॉग में कहा था कि इंडिया की जो बाइंग कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि इंडिया अगले 8 साल में 120-30 अरब डॉलर का असला खरीद रहा है। तो ये एक चीज है जिसके लिए जो पाकिस्तान के लिए भी परेशानी है कि क्या हमने क्या करना है। मैंने इस हवाले से थोड़ा जब रिसर्च करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो जो पाकिस्तान है वो इस S-400 को लेके पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हैं, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं, जिस तरह के एक पाकिस्तान की जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसके एडवाइजर हैं, और उससे पहले वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन को भी हेड करते रहे लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई साहब। ये बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस और जो इस तरह की डिबेट्स हैं उनको वो देखते रहे हैं। वो कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान को ये मसला जो S-400 के हवाले से बात वो करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान को इससे कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। अच्छा सर, आपका ताल्लुक खुद पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस के शोबे से था। अगर हम इस S-400 डिफेंस सिस्टम की बात करें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें, ये कितना इफेक्टिव है, कितना जदीद है, अगर थोड़ा सा आप हमें इस सिस्टम के बारे में बता सकें। जी नो डाउट दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को भी, ना हमें, ना इंडियंस को, ना वेस्टर्न वर्ल्ड को भी इवन। इसीलिए, और इसके अगर आप कंपैरिजन करें तो नियरेस्ट इसके जो आता है इस सिस्टम के नज़दीक वो आता है अमेरिकन पैट्रियट, जो PAC-3, वो भी, या उनका जो थिएटर थर्ड उसको सिस्टम कहते हैं, थिएटर हाई अल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है। बट उसको भी अगर आप 1:10 की उसके स्केल के ऊपर कंपेयर करें तो अगर ये 10 पे खड़ा है S-400 तो वो 3 और 4 से ऊपर नहीं जाता, बोथ इन टर्म्स ऑफ आई वुड से रेंज, लिथैलिटी, एज वेल एज जो इसके अंदर टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं। तो नो डाउट ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। बल्कि इसको इसकी रेंज की वजह से एयर डिफेंस नहीं, एयर ऑफेंस सिस्टम भी कहा जा सकता है कि ये ऑफेंसिव रोल में ज्यादा यूज होगा मोर देन द डिफेंसिव रोल। ठीक है सर, जिस तरह आपको भी पता है कि इस बरस रशिया पहली डिलीवरी कर देगा, एक सिस्टम दे देगा अक्टूबर के महीने तक इंडिया को। इंडिया की टीमें इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, मेरी इतलात के मुताबिक वहां पे उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है। और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इस सिस्टम की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर तक है। 400 किलोमीटर का मतलब ये है कि जब ये मिल जाएगा इंडिया को, ये सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम, ये मिसाइल सिस्टम, फिर तो वो एक तरह से पाकिस्तान का पूरी एयर स्पेस को कंट्रोल कर लेगा। पाकिस्तान के अंदर ही वो पाकिस्तान के जहाजों को, मिसाइलों को निशाना लगा सकेगा। तो इसका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ है? जी, पहली बात आप वाली वही के पास 400 किलोमीटर रेंज, ऑल्दो इट्स क्लेम्ड रेंज, क्योंकि ये पैट्रियट तो टेस्ट हो चुका मिडल ईस्ट के अंदर, इराक वॉर के अंदर, बट ये एज फार एज दिस S-400 इज कंसर्न्ड ये अभी तक बैटल टेस्टेड नहीं है। ऑल्दो सीरिया में इन्होंने डिप्लॉय किया है रशियंस ने इसको, और उसके अलावा बेलारूस में डिप्लॉयड है, रशिया में खुद डिप्लॉयड है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, चाइना के ने इसको डिप्लॉय किया है, बट ऑपरेशनली अभी तक टेस्ट नहीं हुआ इन वॉर जोन कंडीशंस। वन, दूसरा 400 के ऊपर भी कुछ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिजर्वेशंस हैं कि ये बहुत अप करके उन्होंने इसको क्लेम किया है, बट उसको
हाफ भी कर लें एज पर सिपरी के एक एक्सपर्ट के मुताबिक, इसको 200 भी कर लें तो इट्स स्टिल अ वेरी फॉर्मेडेबल वेपन। तो 400 के ऊपर जब क्लेम करते हैं, 600 का इसके ऊपर जो एक्विजिशन रेडार है वो 600 से ट्रैकिंग शुरू कर देता है, एक्वायर करना टारगेट शुरू कर देता है, उसके बाद मिसाइल्स को हैंड ओवर करता है और ट्रैकिंग रेडार को हैंड ओवर करता है और फिर वो मिसाइल लॉन्च होता है। सो एक एक्विजिशन रेडार हो गया 600 वाला, फिर 400 तक इसके जो लॉन्गेस्ट रेंज, आपको पता नहीं चाहिए इसके अंदर 4 से 5 टाइप के मिसाइल इस्तेमाल होते हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर 400 वाला मैक्सिमम है, फिर 250 वाला है, फिर 200 वाला है, फिर 100 वाला है और मिनिमम जो है वो 40 वाला है। इन सारे यानी पूरे का पूरा एक स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ये एक ही सिस्टम पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ एयर डिफेंस उसको कवर करता है। इसी तरह इसके ऑल्टीट्यूड कवरेजेस हैं जो कि डिफरेंट हैं। तो आपकी बात सही है, अगर ये बहुत फॉरवर्ड एरिया में नहीं लगेगा इन एनी केस, बिकॉज स्ट्रेटेजिक टाइप का ये वेपन है, तो 100 किलोमीटर पीछे रह के भी बनाता है, उसको डिप्लॉय करते हैं इंडियंस और ऑपरेट करते हैं, तो स्टिल दे गेट 300 किलोमीटर्स या 250 किलोमीटर्स इनसाइड पाकिस्तानी एयर स्पेस। और इसकी जो एक और बड़ी क्वालिटी है कि ये एक्सट्रीमली लो ऑल्टीट्यूड से लेकर, यानी जिसको हम आम मायनों में ट्री टॉप लेवल कहते हैं, वहाँ से लेकर तो ऑलमोस्ट 1 लाख फुट तक की बुलंदी तक को ये कवर कर लेता है, इसका जो रेडार है और जो इसका मिसाइल है दोनों। तो ये बहुत ज़्यादा यानी हमारे लिए ख़तरनाक होगा। इन एनी केस जब ये डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉयमेंट की अपनी टेक्निक्स सारी हैं, तो 5 सिस्टम जैसे इंडिया ने अभी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 2018 में, और जिसके $5.5 बिलियन का आपको पता है उन्होंने इसका वो कॉन्ट्रैक्ट किया था 5 सिस्टम्स के लिए। तो 5 सिस्टम जब डिप्लॉय करते हैं और हर सिस्टम को आप ओवरलैप रख के भी कर लें, तो ऑलमोस्ट ये 2000 किलोमीटर्स की कवरेज लीनियर में मिल जाएगी इनको सिंगल लेयर में, जो कि बहुत पूरे का पूरा हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है ऑलमोस्ट पूरे का पूरा कवर हो जाएगा। और जो स्पेशल जोन ऑफ उसका इंटरेस्ट होगा, जिधर उनके ऑपरेशंस हो रहे होंगे, वहाँ पर नेचुरली वो एक सिस्टम नहीं लगाएंगे, एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो थ्रेट तो बहुत ज़्यादा है ये, यानी हमारे जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस से एयरक्राफ्ट उड़ते साथ ही इसके निशाने पे होगा। इसके लिए जो रिस्पांस है, रिस्पांस की मद में मैं कहूँगा कि 3-4 लेवल्स के ऊपर इसका रिस्पांस बनता है। एक टेक्टिकल लेवल पे है, एक स्ट्रेटजिक लेवल पे है, एक फिर नेशनल लेवल पे है। बेसिकली तो हमें व्यू करना चाहिए सबसे पहले, अगर पॉलिटिकल लेवल पे देखते हैं कि ये इट विल बी अ बिग सोर्स ऑफ डिस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, हमारे रीजन के अंदर, जिधर पहले ही हमारा कोई हिस्ट्री आपस में रिलेशंस की इतनी अच्छी नहीं है। और टाइम एंड अगेन फिर पुलवामा आपने देखा है, इसके एग्रीमेंट के साइन होने के बाद पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, जो कि अभी साबित हो रहा है गोस्वामी के भी जब चैट्स वगैरह सारे। तो पुलवामा जैसे अटैक में हमारा रिस्पांस बहुत ऑप्शन हमारी लिमिटेड हो जाएंगी पीएफ के पास। एज फार एज जो अवेलेबल हैं उसके अंदर नेचुरली एयरफोर्स अपने एक उसके ऊपर काम कर रही है कि इस ऑपरेशन में, इस सिनेरियो में कैसे ऑपरेट किया जाएगा। बट स्ट्रेटजिक लेवल पे जो हमारे एनसीए के एडवाइज़र हैं और पुराने एसपीडी के डीजी हैं, उनका स्टेटमेंट भी आ चुका था कि स्ट्रेटजिक लेवल पे हमें इतना बहुत ज़्यादा सेटबैक नहीं होगा।